हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य जो हमारी आत्मा के प्रतीक हैं और किसी इंसान की सोल कैसी है, सोल लेवल पर कोई इंसान क्या सोचता है, किस तरीके की एक कहते हैं ना आत्मा है किसी इंसान की, वो आप कैसे जान सकते हो जब आपको ये पता चलेगा कि आपके सूर्य किस राशि में बैठे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी राशि में 1 से लेके 12 तक जहां भी आपके सूर्य बैठे हैं, तो बेसिकली वो आपको किस तरीके की एनर्जी दे रहे हैं वहां पर बैठ करके, किस तरीके की आत्मा है आपकी, आप क्या चीजें अपने साथ लेके आए, क्योंकि आत्मा की जो जर्नी होती है वो बहुत पुरानी जर्नी होती है। और जब आपके सूर्य किसी एक स्पेसिफिक राशि में बैठते हैं, तो वो जो एनर्जी आपको फील होती है, तो वो एनर्जी आपके पास की एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ है जहां से वो आपने एक्सपीरियंसेस गैदर किए हैं और अब आप यहाँ उसका कहते हैं ना प्रदर्शन कर रहे हो, या उस तरीके की आपकी आदतें आप दिखा रहे हो। अब हमको ये लगता है कि सूर्य अगर मेष राशि में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सूर्य मेष राशि में होगा, जिनका सूर्य उच्च का होगा। और जब सूर्य उच्च का होता है तो आपको ऐसा लगता है कि सूर्य उच्च का है तो हर एक चीज की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उच्च की राशि में बैठ करके भी सूर्य अलग अलग तरीके के रिजल्ट देते हैं। अब जैसे ये 1 नंबर है, अब 1 नंबर आप लोगों की कुंडली में कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इन 12 घरों में से ये 1 नंबर किसी भी जगह आपकी चार्ट में बैठा हो सकता है। अब आप कैसे देखोगे, अगर 1 नंबर में आपका सूर्य लिखा है, सन लिखा है 1 नंबर में, चाहे हो सकता है 1 यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। तो किस किस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। पहली चीज, किस कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरीज होंगी यहाँ पर सूर्य जब मेष राशि में होंगे। कुछ लोगों के जीवन में कैसा होगा कि सूर्य मेष राशि में है तो इन लोगों को दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगेगा। अपने आप को कितनी भी तकलीफ दे दें, अपने आप को कितना भी जला लेंगे, लेकिन दूसरों के जीवन में प्रकाश करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। किसी को किसी चीज की परेशानी अगर इन्होंने सुना तो ये रोक नहीं पाएंगे, खुद को तुरंत भागते जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। इन लोगों के पास हर एक चीज का सोल्यूशन भी मिलेगा आपको कि अच्छा ऐसा हुआ तो ऐसा कर लो, ऐसा हुआ तो वैसा कर लो। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, आपकी हर परेशानी का सोल्यूशन इन लोगों के पास होगा। और आप देखोगे कुछ लोगों के साथ उनका सन 1 नंबर में ही बैठा है, एरीज में ही बैठा है, पर उनके साथ ये सारी चीजें नहीं होंगी। वो लोग बोलेंगे कि हमारा सूर्य उच्च का है, लोग बोलते हैं, लेकिन जिंदगी में इतनी घुटन है, ना उस तरीके का हमको पद मिला है जहां हमको जाना चाहिए था, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। लाइफ में कितना भी करें, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर ही नहीं है। जबकि सूर्य उच्च के हैं तो मुझे अथॉरिटेटिव होना चाहिए, पावर में होना चाहिए, ना पावर में हूँ, ना कोई एक्नॉलेज करता है। चाह करके भी मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाता या कर पाती। वो जो एक हेल्पलेसनेस वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो डेवलप होती है लोगों में, जिसकी वजह से उनके अंदर गुस्सा अंदर ही अंदर भरा रहता है, लेकिन उसको वो उस गुस्से को वो निकाल नहीं पाते हैं। वो सक्षम नहीं होते हैं, वो सिर्फ अंदर ही अंदर जलते हैं, लेकिन उनके अंदर वो पावर नहीं होती कि वो बोल के या अपने एक्शन से उन सारी चीजों को मतलब बता दें कि उनके अंदर क्या चल रहा है, या अपनी जो पावर है या वो जिस तरीके की चीजें करना चाहते हैं वो सामने वाले से करवा लें। तीसरे तरीके के लोग कैसे मिलेंगे आपको यहाँ, उच्च का सूर्य इतने ब्लंट होंगे, फटाक से कुछ भी बोल देंगे आपको। आपको 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, जिससे होता है ना फिजिकल वायलेंस करने में, या कोई बहुत फास्ट डिसीजन लेने में, किसी भी चीज के बारे में बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रिक्ट और इस तरीके की बात बोलने वाले होंगे या करने वाले होंगे जिससे आपका मन दुख जाएगा। वो एक एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे सामने वाले को कितना बुरा लगेगा, सामने वाले के साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य उच्च का है यहाँ पर, लेकिन आप देखो अलग अलग तरीके के लोग हैं। एक है केटर करेगा किसी को, सामने वाले की परेशानियों को समझेगा और उस सबको सॉल्व करेगा। एक है सूर्य उच्च का, लेकिन अंदर ही अंदर घुटेगा, उसके पास वो पावर नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एंड जो तीसरा जो मैंने कैटेगरी बताई वो क्या है, वो ऐसा है कि उसको सामने वाले की परवाह ही नहीं है। वो कितना भी ब्लंटली बोल देगा, कितना भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। ये सारी ट्रेट्स अगर सन मेष राशि में होता है तो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज आप ये देखो कि सिर्फ एक राशि ही नहीं,
इस एक राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं और ये तीनों नक्षत्र में से जिस नक्षत्र में भी आपके सूर्य चले गए वो उस तरीके के ट्रेड्स लेके आ जाएंगे। जब हम एक कॉमन प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर सन मेष में है तो इस तरीके की एनर्जी होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है कि किस डिग्री पर आपके सूर्य हैं और उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देते हैं नक्षत्र वाइज। इन द सेम वे अगर आप देखोगे टॉरस, टॉरस में जब सन चले जाते हैं तो क्या होता है कि इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी प्रवृत्ति का हो जाता है। इतनी ज्यादा गुस्सा, गुस्से से मुंह से बोल करके भी नुकसान कर लेना अपना या दूसरों का भी कर देना, उनको बिल्कुल झिझक नहीं लगती है इस चीज में। दूसरा कैसा होता है, कहते हैं ना, इतना ज्यादा कटाक्ष आप बोल देते हो, इतने हार्श हो जाते हो सामने वाले के साथ, अपनी फैमिली में इतने ज्यादा हार्श हो जाते हो। सन्स आपका टॉरस साइन में बैठा है, अब ये टॉरस साइन भी आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपने परिवार वालों के साथ, आप अंदर से चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपकी जो वाणी है उसमें इतनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ जाएगी कि सामने वाले आपके घर वाले ही हर्ट होंगे। आप जिससे भी बात करोगे, आप इतनी रूखी बात करोगे, एकदम ड्राई जो बात होती है ना, वो हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका टॉरस में ही सन बैठा है, लेकिन वो इतने प्यार से बात करना, उनकी बातों में हीलिंग का इम्पैक्ट होना, जब वो बोलेंगे सामने वाले से तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान है सॉल्यूशन गिवर, ये इंसान सॉल्यूशन दे देगा। हर तरीके से परिवार का पोषण करने वाले, अपने फैमिली को समझने वाले, अपने काउंसल करने वाले, आपको काउंसल करेंगे, समझाएंगे, आपको सॉल्यूशंस बताएंगे आपकी प्रॉब्लम से निकलने का। एक एक कैटेगरी आपको ऐसे मिलेगी लोगों की जहां सन सेकंड हाउस में नहीं, सेकंड राशि में टॉरस साइन में है, और ये लोग ना कॉन्स्टेंटली पैसा कितना ज्यादा कमाऊं, कैसे कमाऊं, इस चीज के सर्च में लगे रहेंगे। एक्यूमुलेशन कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल रिसोर्सेस कैसे इकट्ठा करूं, मेरे पास सबसे ज्यादा होना चाहिए। एक सोल की क्रेविंग होगी, चाहे वो किसी को बोले या ना बोले, लेकिन उनको ऐसा लगेगा इस पूरी फैमिली में मेरे पास ही सबसे ज्यादा होना चाहिए। चाहे ये फीलिंग उन्होंने किसी के साथ शेयर की है या नहीं की है, लेकिन दे वॉन्ट themselves to be superior in their own family, in their own कुटुंब। वो अपने, उनको ऐसा फील होगा कि भाई मुझसे आगे कोई ना निकल जाए, मेरे पास इतना इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो ये है टॉरस साइन। अब इसके बाद हम बात करेंगे जेमिनाई साइन की। जेमिनाई साइन में जब सूर्य जाएगा, और ये जेमिनाई साइन आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकता है। अब जहां कहीं भी जेमिनाई साइन गया है, आपकी किस किस तरीके की आदतें हो सकती हैं उस जेमिनाई में जब सन बैठेगा, आपको या तो ऐसा बना देगा कि आपके अंदर एक ऐसी कला हो, एक डिफरेंट तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट करना चाहते हो, आप डिफरेंट वे से चीजों को सीखना चाहते हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है अपनी कला को अलग तरीके से प्रदर्शित करने की, या कुछ ऐसा सीखने की, या ऐसा क्रिएट करने की जो दुनिया से अलग हो। वो एक जो सेल्फ फीलिंग होती है कि जहां आप सिर्फ और सिर्फ कॉमन वर्क नहीं करना चाहते हो, आप अपने आप को कॉमन लोगों से हटा के कुछ अलग प्रेजेंट करना चाहते हो दुनिया को। वो चीज होती है, डिजायर होती है आपके अंदर, आपके सोल के अंदर वो डिजायर होती है कि आई शुड बी अनकॉमन, आई शुड डू समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत क्रिएटिव हो, इस तरीके की चीजें होती हैं। दूसरा कैसा होगा, एक सन इसी जेमिनी साइन में बैठ करके ऐसा होगा कि बात बात पर रोना आना, या फिर आप इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे, बहुत बड़ा चेंज लेके आ जाना। आप अपने ही हाथों से, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मेहनत की, कुछ बनाया, सब कुछ किया, गुस्सा आ गया, चिढ़ गया, पूरा अपने हाथों से तोड़ तोड़ के फेंक दिया। उस तरीके की एनर्जीज भी जब सन जेमिनी साइन में होता है तो बहुत सारे लोगों को मिलती है। एक तरीके के आप लोग देखोगे कि जब सन जेमिनी साइन में है, इन लोगों के अंदर एक मदरली इंस्टिंक्ट होती है। ये क्या करते हैं, इनके पास एक ऐसी पावर है, वो बोलेंगे कि कोई बात नहीं, चीजें खराब हो गई दोबारा बना लेंगे। एक होता है, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन करते हैं, गुस्सा करते हैं, सारा कुछ तहस नहस करके खराब कर देते हैं, सब खराब। एक होता है कि बहुत शांति से ले लेता है कि खराब हो गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा कर देंगे। आपके वाणी में, आपके बोलने में, आपके हृदय में एक एक ऐसी फीलिंग होगी, जो माँ के अंदर, एक जो माँ का वो होता है ना, फीलिंग की, ठीक है कोई कोई बात नहीं, अगर बच्चे ने काम बिगाड़ दिया मैं दोबारा कर लूंगी, चाहे माँ को कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े वापस से उस चीज को ठीक करने के लिए या रीमेक करने के लिए, बट वो करती है। ठीक इसी तरीके से
जेमिनाई में जब सन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। अब आप लोगों का सन किस तरीके से काम कर रहा है, राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आप लोगों का सन एरीज साइन में है, टॉरस में है, जेमिनाई में है या फिर कैंसर साइन में है और किस तरीके से काम कर रहा है। अभी कैंसर के बारे में भी मैं बताऊंगी कि कैंसर में जब सूर्य होता है तो किस तरीके की एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो कैंसर मतलब 4 नंबर, आपकी कुंडली में ये 4 नंबर कहीं भी लिखा हो सकता है 12 घर में से, और वहां पर अगर सूर्य बैठे हैं तो आपके अंदर क्या होगा, आपको आप मेल अगर हो तो भी आपके अंदर आपके हृदय में एक फेमिनाइन एनर्जी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं सबको केटर करूं, सबको प्यार करूं, सबको हर एक चीज दूं, हर इंसान को वो चीज मिलनी चाहिए। ऑल्दो आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप हो सकता है किसी बहुत हायर पोजीशन पर हो, बट स्टिल आपके अंदर वो दया का जो भाव है ना वो आपके हृदय में होगा ही होगा। इसके अलावा एक सन मिलेगा जो इतना हार्ड वर्किंग होगा, इतना हार्ड वर्किंग होगा, उनको ये लगता होगा कि इस सारी दुनिया में जितने भी काम है वो सिर्फ मेरे ही सर पर है। दुनिया मतलब उनका खुद का घर, उनके घर में जितने भी लोग हैं वो दूसरों के ऊपर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ेंगे, वो खुद उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे और केटर करना चाहेंगे सबकी, सब जितनी भी जरूरत है, जितनी भी नीड्स है, वो बोलेंगे मैं हूं ना, मैं करता हूँ। क्यों क्यों यहाँ वो आदत है, ऐसा है कि दूसरे कर सकते हैं बट लेकिन फिर भी उनको लेना है, इस तरीके के भी लोग मिलेंगे। एक सूर्य आपको जब कैंसर में मिलेगा वो लोग ऐसे होंगे, मन में कुछ रखा है लेकिन सामने कुछ है, ठीक है, वो नहीं अपने मन की बात सामने वाले को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना, सच और झूठ की कश्मकश चल रही, बताऊं ना बताऊं, करूं ना करूं, क्या करूं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, मैनिपुलेशंस चल रहे हैं, लोग उनको मैनिपुलेट करते हैं या दे वांट टू मैनिपुलेट पीपल। वो कभी सच बोल ही नहीं पाते हैं, चाह करके भी लोगों को बता ही नहीं पाते हैं कि सत्य क्या है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। उनको ना इनसिक्योरिटीज होती है, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बता दिया सामने वाले को और सामने वाले का इसमें सामने वाले ने इससे कुछ ऐसा अचीव कर लिया, अगर मैं पीछे रह गया, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है वो होती है। इवन इन लोगों के अंदर ना डाउट भी बहुत होता है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई हमको बिट्रे ना कर दे, कोई हमारे हम अगर हम बताएंगे तो फिर पता चला मुझे ही चीट कर दिया या मुझे ही धोखा दे दिया, कहीं कोई मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं करा। इस तरीके की फीलिंग्स भी आप देखोगे जब सन आपका कैंसर साइन में है, तो इस तरीके के भी एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। तो ये जो मैं तीन तीन कैटेगरीज बता रही हूँ कि 3 तरीके की एनर्जीज होंगी, आपको क्या लगता है कि आपके चार्ट में कैसी एनर्जीज हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि whether this video is helpful for you or not. If it is helpful, I am going to complete further all the houses. जय माता दी।